इस वीडियो में आज बात करेंगे 37 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो ट्रेनों का भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अधिकतम स्पीड क्या होता है, यानी स्पीड पर आधारित यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और उसका आंसर है 37 क्वेश्चन और उसका आंसर है जो ट्रेनों की स्पीड पर आधारित है, जो अधिकतम स्पीड कितना होगा भिन्न भिन्न परिस्थितियों में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आइए देखते हैं। प्रथम है, स्वचालित सिग्नल को ऑन स्थिति में पास करने के लिए अधिकतम गति कितना होता है, यानी आफ्टर पासिंग ऑटोमेटिक सिग्नल एट ऑन पोजीशन। कहने का मतलब है कि ऑटोमेटिक सिग्नल है यानी स्वचालित सिग्नल है और वह सिग्नल लाल है यानी ऑन स्थिति में है, और वैसी स्थिति में जब लोको पायलट को इस सिग्नल को पास करना रहता है तो ट्रेन का अधिकतम गति कितना होगा, अधिकतम स्पीड कितना होगा। तो अगर दिन का समय है तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा और रात का समय है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ऑटोमेटिक सेक्शन में अगर सिग्नल को ऑन स्थिति यानी लाल में पास करना है तो अगर दिन है तो 1 मिनट रुककर 15 किलोमीटर प्रति घंटा के अधिकतम स्पीड से सिग्नल को पास करेंगे, और वही अगर रात का समय है तो सिग्नल पर 2 मिनट रुककर अधिकतम 8 किलोमीटर यानी 8 kmph की स्पीड से उस सिग्नल को लाल में पास कर आगे बढ़ेंगे। सेकंड है, TSL यानी टेम्पोररी सिंगल लाइन वर्किंग में जाने वाली पहली गाड़ी की अधिकतम स्पीड, यानी फर्स्ट ट्रेन ऑन TSL। यानी जब डबल लाइन में टेम्पोररी सिंगल लाइन वर्किंग लागू किया जाता है, यानी डबल लाइन में अगर एक लाइन किसी कारणवश अवरुद्ध हो जाए तो सभी गाड़ियों का परिचालन एक ही लाइन से किया जाता है, अप एंड डाउन गाड़ियों का परिचालन एक ही लाइन से किया जाता है, जिसे टेम्पोररी सिंगल लाइन वर्किंग यानी TSL कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है जो पहली गाड़ी जाएगी उसका अधिकतम स्पीड होता है 25 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 25 kmph। यानी जब डबल लाइन में टेम्पोररी सिंगल लाइन वर्किंग लागू किया जाता है तो फर्स्ट ट्रेन जो जाएगा उसका अधिकतम स्पीड होता है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। थर्ड है, इंजन के हेडलाइट खराब होने पर अधिकतम गति क्या होगी, यानी व्हेन इंजन हेडलाइट फेल्ड, यहाँ पर होगा 40 kmph 40 kmph। यानी अगर ट्रेन के इंजन का अगर हेडलाइट खराब हो गया यानी हेडलाइट काम नहीं कर रहा, हेडलाइट जल नहीं रहा है, तो वैसी स्थिति में लोको पायलट महोदय उस ट्रेन को अधिकतम जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा यानी मैक्सिमम स्पीड होगा जब हेडलाइट खराब होगा तो 40 kmph यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 है, पुश बैक की अधिकतम गति यानी पुशिंग बैक। यानी जब ट्रेन को पुश बैक करना हो यानी पीछे की ओर आना हो, इंजन को आगे की ओर न बढ़कर पीछे की तरफ यानी ट्रेन को धक्का देते हुए पीछे की तरफ यानी बैक करते हुए जाना है, तो वैसी स्थिति में ट्रेन की अधिकतम गति क्या होगी। तो 25/8 यानी जब ट्रेन जो है पुश बैक होगा और पुश बैक की स्थिति में पीछे में अगर ब्रेक भान है तो वैसी स्थिति में ब्रेक भान में लोको पायलट गार्ड महोदय हैं, तो वैसी स्थिति में ट्रेन का अधिकतम स्पीड होगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। वही स्थिति में अगर गार्ड पीछे ब्रेक भान में गार्ड मौजूद नहीं है, ट्रेन मैनेजर महोदय मौजूद नहीं है ब्रेक भान में, तो वैसी स्थिति में जब पुश बैक करेगा ट्रेन तो अधिकतम स्पीड होगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पुश बैक की स्थिति में अधिकतम स्पीड हो गया 25/8 kmph। 5 है, गिट्टी गाड़ी से गिट्टी गिराते समय अधिकतम गति, यानी हाई अनलोडिंग द ब्लास्ट फ्रॉम ब्लास्ट ट्रेन। जब ब्लास्ट ट्रेन होता है तो उससे ब्लास्ट ट्रेन से ब्लास्ट को अनलोडिंग किया जाता है, यानी गिट्टी गाड़ी से गिट्टी को गिराया जाता है ट्रेन ट्रैक के किनारे ट्रैक के रेलवे ट्रैक जो है उसके किनारे जब
गिट्टी गाड़ी चलता है तो उस गिट्टी गाड़ी से वो जो स्टोन रहता है, ब्लास्ट रहता है, उसको अनलोडिंग किया जाता है। तो वैसी स्थिति में अधिकतम गाड़ी, अधिकतम स्पीड, अधिकतम गति क्या होगी गिट्टी गाड़ी की, ब्लास्ट ट्रेन की, तो होगा 8 kmph, 8 kmph। यानी जब ब्लास्ट ट्रेन से ब्लास्ट अनलोडिंग होगा तो मैक्सिमम स्पीड कितना होगा ट्रेन का, 8 kmph, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 है सवारी गाड़ी की शंटिंग करते समय अधिकतम गति, यानी शंटिंग ऑफ पैसेंजर ट्रेन, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर खाली साफ होगा 15 kmph, यानी जब पैसेंजर ट्रेन का जो शंटिंग करते हैं तो अधिकतम गति क्या होगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी पैसेंजर ट्रेन का शंटिंग करते समय जो शंटिंग का जो नॉर्मल स्पीड होता है अधिकतम, वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा वही होगा। 7 है विस्फोटक से भरे वाहन की शंटिंग गति, यानी शंटिंग ऑफ व्हीकल्स लोडेड विथ एक्सप्लोसिव। यहाँ पर होगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी विस्फोटक है, ट्रेन में क्या है, विस्फोटक लोड किया हुआ है, एक्सप्लोसिव वैगन है, ट्रेन में क्या है, एक्सप्लोसिव लोड किया हुआ है वैगन में। तो वैसी स्थिति में वैसी ट्रेन को अगर शंटिंग काम करते हैं तो शंटिंग का जो अधिकतम गति है वो होगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 8 kmph। 8 है दोहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर अधिकतम गति, यानी ड्यूरिंग ACF, यानी ऑल कम्युनिकेशन फेलुअर ऑन डबल लाइन। यहाँ पर स्पीड होगा 25/10 kmph, यानी डबल लाइन में अगर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो जाता है, यानी डबल लाइन में क्या होता है, ऑल कम्युनिकेशन फेलुअर हो जाता है। डबल लाइन में क्या हो जाता है कि ऑल कम्युनिकेशन फेलुअर हो जाता है, पूरा कम्युनिकेशन फेल हो जाता है डबल लाइन में। तो वैसी स्थिति में ट्रेन की अधिकतम गति क्या होगी, तो होगा 25/10 kmph। यानी जब डबल लाइन में संचार व्यवस्था भंग हो जाता है और अगर रात का समय है तो अधिकतम स्पीड होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, वहीं अगर दिन का समय है तो अधिकतम स्पीड ट्रेन का होगा 25 kmph, यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। 9 है VWL वाहन की अधिकतम गति, यानी VWL वैगन का स्पीड अधिकतम कितना होगा, तो होता है 30 kmph, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अगर VWL वैगन है तो वैसी स्थिति में उस ट्रेन का अधिकतम गति कितना होगा, तो होगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 30 kmph। 10 है सीटी खराब होने पर अधिकतम गति, यानी व्हेन व्हीकल फेल्ड, यानी अगर ट्रेन का सीटी जो है वह खराब हो गया है तो ऐसी स्थिति में ट्रेन का अधिकतम गति होगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 25 kmph। जब सीटी खराब हो गया, यानी व्हीकल खराब हो गया, तो ऐसी स्थिति में ट्रेन का अधिकतम गति कितना होगा, 25 kmph। 11 है सी क्लास ओडीसी की अधिकतम गति, यानी सी क्लास ओडीसी का अधिकतम गति कितना होगा, वह होता है 25 kmph। सी क्लास ओडीसी जो है सबसे बड़ा होता है, यानी उसका नेट क्लियरेंस कम होता है और वैसी स्थिति में इसको स्पीड होता है 25 kmph। वहीं बी क्लास ओडीसी की अधिकतम गति क्या होता है, तो बी क्लास ओडीसी मीडियम क्लास का ओडीसी होता है और इसका अधिकतम स्पीड होता है 40 kmph, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बी क्लास ओडीसी की अधिकतम गति होता है 40 kmph। 13 है ए क्लास ओडीसी की अधिकतम गति, तो ए क्लास ओडीसी सबसे छोटा, यानी कहने का मतलब नेट क्लियरेंस ए क्लास ओडीसी का सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इस ए क्लास ओडीसी की अधिकतम जो गति होता है नॉर्मल स्पीड होता है, जो सेक्शनल स्पीड होता है, जिस स्पीड से सभी ट्रेनें जाती है उस सेक्शन में, वही स्पीड होता है ए क्लास ओडीसी का, यानी नॉर्मल स्पीड होता है, यानी सामान्य। 14 है आईवीएस का फोन खराब होने पर ऑन स्थिति में पास करते समय अधिकतम गति क्या होगा, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन व्हेन आईवीएस पास्ड एट ऑन पोजीशन एंड टेलीफोन नॉट वर्किंग। यहाँ पर होगा 15/8 kmph। यानी अगर आईवी का फ़ोन ख़राब हो गया है और फ़ोन ख़राब होने के कारण पिछले स्टेशन से बात नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में
लोको पायलट महोदय आईवी सिग्नल को लाल में यानी ऑन में पास करेंगे तो अगर दिन का समय है तो अधिकतम गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 15 kmph। वही अगर रात का समय है तो अधिकतम गति होगा 8 kmph। 15 है धुंध कोहरे के मौसम में पूर्ण ब्लॉक पद्धति में अधिकतम गति कितना होता है, यानी ड्यूरिंग थिक एंड फॉगी वेदर इन एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग सिस्टम। तो यहाँ पर होगा 60 kmph अगर एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग सिस्टम है और धुंध या कोहरे का मौसम है तो वैसी स्थिति में जो ट्रेन का स्पीड अधिकतम होगा 60 kmph यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 16 है आईवीएस खराब होने पर पिछले स्टेशन से प्राइवेट नंबर मिलने पर अधिकतम गति, यानी व्हेन आईवीएस डिफेक्टिव एंड प्राइवेट नंबर इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेशन इन रियर। तो यहाँ पर होगा सामान्य, यानी जब आईवी सिग्नल खराब हो गया है और टेलीफोन पर पिछले स्टेशन से बात हो रहा है और बात करके पिछले स्टेशन से प्राइवेट नंबर मिल गया है तो वैसी स्थिति में जो ट्रेन जाएगा लाल में पास करके आईवी को, जिसको पिछले स्टेशन से प्राइवेट नंबर मिल गया है, उसका अधिकतम गति होगा सामान्य यानी नॉर्मल स्पीड। 17 है फ्लैट टायर की समय अधिकतम गति। तो यहाँ पर होगा 20 kmph अगर फ्लैट टायर हो गया है तो ऐसी स्थिति में ट्रेन को 20 किलोमीटर प्रति घंटा का क्वेश्चन देकर चलाया जाता है, यानी जब भी फ्लैट टायर पता लग जाए कि फ्लैट टायर हो गया है किसी वैगन के किसी व्हील में, तो ऐसी स्थिति में उस ट्रेन को अधिकतम जो है स्पीड है वह 20 kmph यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चलाया जाएगा। 18 है हॉट एक्सेल वाली गाड़ी को लूप लाइन पर लेते समय अधिकतम गति, यानी हाई एडमिटिंग ट्रेन विथ हॉट एक्सेल ऑन लूप लाइन। आंसर होगा 10 kmph, यानी हॉट एक्सेल वाली जो गाड़ी है उसको अगर लूप लाइन पर रिसीव करना है तो अधिकतम गति कितना होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी पता लग जाए कि किसी गाड़ी के किसी वैगन में हॉट एक्सेल है और उस ट्रेन को अगर लूप लाइन पर लेना है तो अधिकतम जो ट्रेन का स्पीड होना चाहिए वो होना चाहिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 19 है 5 बॉक्स वैगन का शंटिंग का इम्पैक्ट स्पीड, यानी इम्पैक्ट स्पीड ऑफ 5 बॉक्स वैगन ड्यूरिंग शंटिंग। यहाँ होगा 2 kmph यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 5 बॉक्स वैगन है उसको अगर शंटिंग कराते हैं तो उसका इम्पैक्ट स्पीड कितना होगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 5 बॉक्स वैगन का अगर शंटिंग कराते हैं तो उसका इम्पैक्ट स्पीड जो होगा वो होगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 है एक बॉक्स वैगन का शंटिंग का इम्पैक्ट स्पीड, यानी इम्पैक्ट स्पीड ऑफ 1 बॉक्स ड्यूरिंग शंटिंग, इसका होगा 25 kmph, यानी एक बॉक्स वैगन का अगर शंटिंग कराते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट स्पीड है धक्का देने का स्पीड जो है वह होगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 21 है जानवरों से भरे वाहन का शंटिंग की अधिकतम गति, यानी शंटिंग ऑफ लाइव स्टॉक, यानी वैसे वैगन जिसमें जानवर भरे हैं तो उसका शंटिंग करते समय अधिकतम गति कितना होगा, तो वो होगा 15 kmph यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जानवर से भरे वैगन है और उसको अगर शंटिंग कराते हैं तो उसका अधिकतम स्पीड कितना होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 15 kmph। 22 है स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में TSL में गलत दिशा में जाने वाली गाड़ी की अधिकतम गति, यानी ट्रेन प्रोसीडिंग ऑन रॉन्ग डायरेक्शन ड्यूरिंग TSL इन ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन। यहाँ होगा 25 kmph, यानी ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में TSL में यानी टेम्पररी सिंगल लाइन में अगर गलत डायरेक्शन में यानी रॉन्ग दिशा में गाड़ी जा रही है तो गाड़ी का अधिकतम गति कितना होगा 25 kmph, यानी ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में अगर टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग लागू किया जा रहा है, यानी डबल लाइन में अगर सिंगल लाइन लागू किया जा रहा है और वह ऑटोमेटिक सेक्शन है तो गलत डायरेक्शन में जाने वाली गाड़ी का अधिकतम गति होगा 25 kmph यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। 23 है स्पीडोमीटर खराब होने पर अधिकतम गति, यानी व्हेन स्पीडोमीटर बिकम्स डिफेक्टिव,
आंसर होगा लेस देन 10% देन एमपीएस यानी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। यानी स्पीडोमीटर खराब हो गया तो अधिकतम गति क्या होगा ट्रेन का, तो वो होगा जो उस सेक्शन का मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है, यानी उस सेक्शन का जो अधिकतम अनुमेय गति है, यानी जिस स्पीड से उस सेक्शन में अधिक गति से ट्रेन चलती है उस स्पीड से 10% कम की गति यानी 10% कम की स्पीड से ट्रेन जाएगी अगर स्पीडोमीटर खराब हो गया तो। 24 है वेल्डिंग फेल होने पर अस्थायी मरम्मत के बाद जाने वाली गाड़ी की अधिकतम गति, यानी आफ्टर वेल्ड फेलुअर वाज टेम्पोररी फुट राइट, यहाँ पर होगा 20 kmph। यानी रेलवे ट्रैक का वेल्डिंग टूट गया और उस वेल्डिंग को अस्थायी रूप से जोड़ दिया गया है, प्लेट वगैरह जोड़कर, प्लेट से अस्थायी रूप से उस वेल्डिंग को जोड़कर ट्रेन चलाया जा रहा है, यानी परमानेंट रूप से ठीक नहीं किया गया है। तो वैसी स्थिति में जो ट्रेन का अधिकतम स्पीड होगा वो होगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 25 kmph। 25 है वही लोको पायलट ब्लॉक सेक्शन से शेष भाग को क्लियर करने हेतु जाते समय अधिकतम गति, यानी सेम लोको पायलट गोइंग टू क्लियर रिमेनिंग पोर्शन ऑफ लोड फ्रॉम ब्लॉक सेक्शन, आंसर होगा 25 kmph यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अगर ट्रेन पार्टिंग हो गया है तो अगर ट्रेन पार्टिंग हो गया है और वह लोको पायलट आगे वाले पोर्शन को स्टेशन में लेकर चल आते हैं और वही लोको पायलट पुनः दूसरे भाग को लेने के लिए सेक्शन को क्लियर करने हेतु जाते हैं, तो वैसी स्थिति में ट्रेन का जो स्पीड होगा वो होगा अधिकतम 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ट्रेन पार्टिंग के समय लोको पायलट फर्स्ट पार्ट को लेकर स्टेशन आ जाते हैं और वही लोको पायलट सेक्शन को क्लियर करने के लिए यानी सेकंड पार्ट को लेने जाते हैं, शेष भाग को क्लियर करने हेतु जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो स्पीड होगा वो होगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। 26 है गश्ती वाला विलंबित होने पर दिन के समय ट्रेन की अधिकतम गति, यानी ड्यूरिंग डे इफ पेट्रोलमैन डीले इन सेक्शन, यहाँ होगा 40 kmph। यानी पेट्रोलमैन अगर डीले हो गया, विलंबित हो गया और दिन का समय है तो ट्रेन का अधिकतम गति कितना होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दिन का समय है और जो पेट्रोलमैन है जो पेट्रोलिंग करते हैं और विलंबित हो गए हैं यानी लेट हो गए हैं यानी डिले हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में जो ट्रेन है वह कितना जाएगा अधिकतम गति से 40 किलोमीटर प्रति घंटा अगर दिन है तो। 27 है गश्ती वाला विलंबित होने पर रात के समय ट्रेन की अधिकतम गति, यानी ड्यूरिंग नाइट इफ पेट्रोलमैन डीलेड इन सेक्शन 15 kmph। यानी अगर गश्ती वाला यानी पेट्रोलमैन विलंबित हो गए हैं और अगर रात का समय है तो अधिकतम गति होगा 15 kmph यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो पेट्रोलमैन जो पेट्रोलिंग करते हैं वह लेट हो गए हैं, डिले हो गए हैं, विलंबित हो गए हैं और जो समय है वह रात का समय है, तो वैसी स्थिति में ट्रेन का अधिकतम स्पीड होगा 15 kmph यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 28 है अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में सहायकता गाड़ी की अधिकतम गति, यानी असिस्टिंग ट्रेन इन ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लॉक सेक्शन, यहाँ होगा 15/10 kmph। यानी अवरोधित यानी ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लॉक सेक्शन में सहायकता गाड़ी की अधिकतम गति कितना होता है 15/10 kmph। यानी असिस्टिंग ट्रेन जो है अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में जो है सहायकता गाड़ी जो जाएगा वो अधिकतम गति किसका कितना हो जाएगा उसका 15/10 kmph यानी 15/10 किलोमीटर प्रति घंटा। 29 है पुशिंग बैक करते समय अधिकतम गति जब गार्ड अगले वाहन में ना हो, यानी पुशिंग बैक ऑफ ट्रेन व्हेन गार्ड इज नॉट इन लीडिंग व्हीकल 8 kmph। यानी जब ट्रेन को पीछे की ओर बैक किया जाता है और ब्रेक वाहन में गार्ड न हो
तो वैसी स्थिति में ट्रेन का अधिकतम गति कितना होगा 8 kmph यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 है, मानक 1 इंटरलॉक स्टेशन पर मेन लाइन से गुजरते समय अधिकतम गति, यानी हाइल पासिंग थ्रू मेन लाइन ऑफ स्टैंडर्ड 1 इंटरलॉक स्टेशन। तो वैसी स्थिति में ट्रेन का अधिकतम गति होगा 50 kmph यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी स्टैंडर्ड 1 इंटरलॉक स्टेशन से अगर मेन लाइन से कोई ट्रेन पास करती है तो वहाँ पर अधिकतम गति होगा 50 kmph यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर स्टैंडर्ड 1 रिवाइज नहीं है, स्टैंडर्ड 1 जो पहले जो था रिवाइज, स्टैंडर्ड 1 रिवाइज से पहले इंटरलॉकिंग जो था उसके अनुसार अगर वैसा स्टेशन है तो वैसी स्थिति में ट्रेन का अधिकतम स्पीड होगा 50 kmph। 31 है, स्टैंडर्ड 2 इंटरलॉक स्टेशन पर मेन लाइन से गुजरते समय अधिकतम गति, यानी हाइल पासिंग थ्रू मेन लाइन ऑफ स्टैंडर्ड 2 इंटरलॉक स्टेशन। यहाँ पर होगा 25 kmph, यानी स्टैंडर्ड 2 इंटरलॉक स्टेशन से अगर मेन लाइन से कोई ट्रेन पास करता है तो वैसी स्थिति में अधिकतम गति होता है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी रिवाइज वाले नॉन इंटरलॉक स्टेशन नहीं, रिवाइज वाले इंटरलॉकिंग नहीं, स्टैंडर्ड 2 नॉन रिवाइज यानी स्टैंडर्ड 2 इंटरलॉकिंग वाले स्टेशन से गुजरते समय अधिकतम गति होगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। 32 है, स्टैंडर्ड 3 इंटरलॉक स्टेशन पर मेन लाइन से गुजरते समय अधिकतम गति, यानी हाइल पासिंग थ्रू मेन लाइन ऑफ स्टैंडर्ड 3 इंटरलॉक स्टेशन। यहाँ पर होगा मोर देन 25 kmph यानी MPS यानी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, यानी उस सेक्शन का जो अधिकतम अनुमेय गति है, उस सेक्शन का अधिकतम जो गति है जो गाड़ी चलने का उस स्पीड से जाएगा स्टैंडर्ड 3 इंटरलॉक स्टेशन पर। ये भी स्टैंडर्ड 3 जो है रिवाइज इंटरलॉकिंग नहीं है। 33 है, नॉन इंटरलॉक स्टेशन के सम्मुख कांटों पर से गुजरते समय अधिकतम गति, यानी हाइल पासिंग ओवर फेसिंग पॉइंट्स ऑफ नॉन इंटरलॉक स्टेशन। यहाँ पर होगा 15 kmph, यानी नॉन इंटरलॉक स्टेशन के सम्मुख कांटों यानी फेसिंग पॉइंट जो है उस पर गुजरते समय अधिकतम गति क्या होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी हाइल पासिंग ओवर फेसिंग पॉइंट ऑफ नॉन इंटरलॉक स्टेशन। तो वैसा स्टेशन जिसका कांटा नॉन इंटरलॉक स्टेशन है और उसका फेसिंग पॉइंट से अगर ट्रेन गुजर लेगा तो वैसी स्थिति में अधिकतम गति होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 34 है, मालगाड़ी नॉन इंटरलॉक स्टेशन के सम्मुख कांटों पर से गुजरते समय अधिकतम गति जब कांटा वाला उपस्थित ना रहने पर, यानी गुड्स ट्रेन व्हेन पॉइंट्स में नॉट अवेलेबल एट फेसिंग पॉइंट्स ऑफ नॉन इंटरलॉक स्टेशन। यहाँ पर होगा 10 kmph, यानी जब गुड्स मालगाड़ी जो है यानी गुड्स ट्रेन नॉन इंटरलॉक स्टेशन से के जो फेसिंग पॉइंट है उस पर से जाएगा गुजरेगा, यानी गुड्स ट्रेन क्या है नॉन इंटरलॉक स्टेशन के फेसिंग पॉइंट से पर से गुजरेगा, तो वैसी स्थिति में जो मैक्सिमम स्पीड होगा वह होगा 10 kmph यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 35 है, सवारी गाड़ी नॉन इंटरलॉक स्टेशन के सम्मुख कांटों पर गुजरते समय अधिकतम गति जब कांटा वाला उपस्थित न रहने पर, यानी पासिंग ट्रेन व्हेन पॉइंट्स में नॉट अवेलेबल एट फेसिंग पॉइंट ऑफ नॉन इंटरलॉक स्टेशन। यहाँ होगा रुकने के बाद सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ेगा, रुकने के बाद कॉशियसली आगे बढ़ेगा, यानी पैसेंजर ट्रेन है और वह नॉन इंटरलॉक स्टेशन के फेसिंग पॉइंट से अगर गुजरेगा, यानी पैसेंजर ट्रेन को वैसे स्टेशन जो स्टेशन नॉन इंटरलॉक है और उस नॉन इंटरलॉक स्टेशन के जो फेसिंग पॉइंट हुआ सम्मुख कांटा उस पर से अगर सवारी गाड़ी गुजरेगा और वैसी स्थिति में पॉइंट्स में वहाँ पर उपस्थित न हो तो ट्रेन पास करने से पहले रुकेगा और रुकने के बाद कॉशियसली फिर आगे बढ़ेगा, यानी पॉइंट्स पर आगे बढ़ने से पहले ट्रेन रुकेगी, रुकने के बाद अगर पॉइंट्स में ना हो तो रुकने के बाद सतर्कतापूर्वक यानी कॉशियसली आगे बढ़ेगा। 36 है, क्रेन की जीभ सामने होने पर अधिकतम गति, यानी व्हेन द जीभ ऑफ क्रेन इज लीडिंग। यहाँ पर होगा 40 kmph, यानी जो क्रेन का जो जीभ है वह सामने है अगर, तो ट्रेन का अधिकतम स्पीड क्या होगा, वह होगा 40 kmph यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा।
जो क्रेन का जो जीव है अगर इंजन की तरफ है तो वैसी स्थिति में उस क्रेन का अधिकतम स्पीड होगा 40 kmph यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 37 है पटाखा के परीक्षण के समय ट्रेन की अधिकतम गति यानी टेस्टिंग ऑफ डिटोनेटर्स, यहाँ पर होगा 8 to 11 kmph यानी अगर डिटोनेटर को टेस्टिंग करना है यानी पटाखा को टेस्टिंग करना है तो वैसी स्थिति में जो ट्रेन जो चलाया जाएगा टेस्टिंग के लिए वो होगा 8 to 11 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 8 से 11 किलोमीटर के स्पीड से चलाया जाएगा ट्रेन अगर डिटोनेटर का परीक्षण करना है तो, टेस्टिंग करना है तो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें। चलिए हम पुनः आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।